हेलो गाइस, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज पर। चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी एवं उनकी गतियाँ। इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया? इस चैप्टर में आपको बताया गया घूर्णन प्रकीर्णन क्या है। घूर्णन क्या है? जैसे ये पेन है, पेन ये अपने आप में ये घूम रहा है, यानी ये घूर्णन है। और प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन क्या है मतलब कोई, जैसे ये एक मैन है, ये एक मैन है, मैन की ओर चारों ओर कोई, मैन की चारों ओर कोई और घूम रहा है, तो ये क्या है? परिक्रमा लगा रहा है उसकी। प्रकीर्णन नहीं, ये क्या है? परिक्रमण है। तो मतलब परिक्रमण और घूर्णन आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमेशा पृथ्वी 23.5 डिग्री, पृथ्वी 23.5 डिग्री ही झुकी हुई है। पृथ्वी 23.5 डिग्री उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से समतल के द्वारा झुकी हुई है। पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब है। ये जो लंब पड़ा है, ये तो पृथ्वी ऐसे होती, लेकिन पृथ्वी ऐसे नहीं है, कुछ झुकी हुई है, वह काल्पनिक रेखा के द्वारा झुकी हुई है। और जो समतल जो कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और इस पर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये लंब पर पड़ेगा, तो लंब को जहाँ से ये या दो भागों में बांटती हैं, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश होगा वे दीप्त करेंगे, वे चमकेंगी, उस पर उजाला रहेगा। और जिस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ पर रात रहेगी, दिन रहेगा यहाँ पर रात रहेगी, यहाँ पे उजाला नहीं पड़ रहा। और ये जो बिंदु है दिन और रात वाला, जहाँ से बट रहा है, यह है प्रदीप्त, यानी दिन भी रहेगा और रात भी रहेगी। अब आगे और इसमें क्या बताया गया है? ये घूर्णन के बारे में गया है। सूर्य की तरफ घूर्णन करेगा, ठंडा होगा। मतलब अगर सूर्य की ओर, अगर पृथ्वी, अगर जैसे आप यहाँ पे हैं और ये सूर्य की ओर, जैसे आप यहाँ पे हैं, ये सूर्य की ओर है, तो यहाँ गर्म होगा। अगर ये यहाँ पे हैं, ये सूर्य की ओर है, तो यहाँ पर ठंडी होगी, इसी गर्म ठंडी। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य की चारों ओर कक्षा में परिक्रमण कहलाती है। जो घूर्णन है, घूर्णन की वजह से दिन रात बदलते हैं, लेकिन परिक्रमण की वजह से दिन रात नहीं, मतलब एक साल बदलते हैं। एक साल 365 दिन इन 6 घंटे का होता है। वे 365 दिन 6 घंटे, यानी कि 1/4, 365 सही 1/4 दिन का 6 घंटे, वही 6 घंटे 4 साल में मिलकर 24 घंटे हो जाते हैं। यही 366 दिन लीप वर्ष कहलाता है, जो फरवरी के 29 में जुड़ जाता है, जो 29 दिन का होता है, जो फरवरी के 366 दिन कहलाता है। सामान्य एक देखिए, जैसे सूर्य है, सूर्य की जो रहे वहाँ दिन रहेगा, बाकी रात रहेगी, ये तो पता ही है। लेकिन देखिए, ये जैसे सूर्य का ये दक्षिणी कोण सूर्य की ओर झुका हुआ है, तो यहाँ पे गर्मी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा है। लेकिन ये कोण सूर्य से दूर है, तो यहाँ पे ठंडी रहेगी। यहाँ पे 6 महीने दिन रहेगा और यहाँ पे 6 महीने रात रहेगी। 6 महीने रात, यहाँ पे दिन रात एक दिन के होंगे। जैसे यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव तो झुका हुआ है सूर्य की ओर, बाकी दक्षिणी ध्रुव दूर है, तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन रहेगा, दक्षिण ध्रुव 6 महीने रात रहेगी। यह सूर्य की ओर है, तो यहाँ पे दिन रात ऐसे बदलेंगे। ये कर्क रेखा से मकर रेखा, सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर आगे बढ़ता है। और यहाँ पे इन दोनों में ये दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर है, ये उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर। अगर दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर है तो शरद, अगर उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर है तो शरद, यानी गर्मी का मौसम, यानी ये विषुव है और ये वसंत ऋतु है। आगे आपका स्वागत है। जैसे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। अब देखिए यहाँ, यह 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो यहाँ पे गर्म, 21 जून को सूर्य की तरफ हो, तो यहाँ पे एक गर्म होगा। यहाँ पे उत्तरी में ग्रीष्म होगी, बाकी दक्षिण में शीत होगी। और ये यहाँ पे शरद होगा, यहाँ पे वसंत होगा। ये दूर है तो यहाँ पे शीत होगी, ये ग्रीष्म होगी। इसी के बारे में बताया गया है, विषुव के बारे में बताया गया है।
विषुव क्या है? 21 मार्च 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुव रेखा पर सीधे पड़ती हैं, इन्हीं को विषुव कहते हैं। अगर 21 मार्च 23 मार्च को अगर 21 मार्च और 23 मार्च को अगर सूर्य की किरणें विषुव रेखा पर सीधी पड़ रही हैं तो इसे ही विषुव कहते हैं। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 जून को और 21 मार्च को स्थिति विपरीत हो जाती है, वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाती है, जो यहाँ आपको दिखाया गया है। अब शरद ऋतु है, वसंत ऋतु है, यहाँ शरद ऋतु है, वसंत ऋतु, स्थिति विपरीत हो जाती है। अब ये कुछ क्वेश्चन देंगे। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। घूर्णन एवं परिक्रणन की परिभाषा, जैसे पृथ्वी जो स्वयं घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं, जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। लीप वर्ष क्या है? पृथ्वी 365 दिन पृथ्वी परिक्रमण 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। वही 6 घंटे 4 साल में जुड़ के ये 24 घंटे हो जाते हैं। वही एक दिन बढ़ जाता है, जो फरवरी के महीने में 29 तारीख होती है, इसे लीप वर्ष कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिणी आयनातों में क्या है? उत्तर एवं दक्षिणी आयनात, उत्तर आयनात और दक्षिणी आयनात, यही उत्तर आयनात। देखिए 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात ही उत्तर आयनात है, और जहाँ पर सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात वो दक्षिण आयनात है। इसे उत्तर दक्षिण आयनात में विषुव क्या है? जो विषुवत रेखा है जहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा बनी रहती हैं, वहाँ विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा बनी रहती हैं, उसे विषुव कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी आयनात तो अलग अलग समय में क्यों होते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का आयनात अलग अलग क्यों होता है? इसका क्वेश्चन आप बताइएगा। हाँ, ध्रुव ऊपर लगभग 6 महीने दिन 6 महीने रात की होती है, क्योंकि ध्रुव पर 6 महीना बताया आपको, ये आगे रहेगा 6 महीने तक ऐसे घूमेगा, तो यहाँ 6 महीने दिन रहेगी, यहाँ 6 महीने रात रहेगी, बताया आपको।